हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो आज हम लोग इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका सही है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए चारों ऑप्शंस को देखते हैं। क नंबर है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ख नंबर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ग नंबर है 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। और घ नंबर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका सही है ख नंबर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रश्न दूसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है क नंबर 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। ख नंबर है 11 अप्रैल 1952 ईस्वी को। ग नंबर है 11 अप्रैल 1951 ईस्वी को। और घ नंबर है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। तो इसका सही है क नंबर 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। प्रश्न दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, जब हम आजाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थीं? तो इसका उत्तर है, जब हम आजाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। ठीक है। दूसरा है प्रश्न, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। प्रश्न दूसरा है, शरणार्थियों की को समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर है, देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं? उनकी समाधान किस प्रकार से किया गया? ठीक है, उनका समाधान किस प्रकार से किया गया? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे क नंबर है शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए। उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। और ख नंबर है औद्योगिक समस्या। देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। अगला है देशी राज्यों की समस्या। भारत के स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। अगला है
खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम हो गए, ठीक है, कम रह गए। अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। और लास्ट है परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। अब देखिए इसका समाधान देखते हैं, ठीक है। समाधान, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगार समस्याओं को हल किया गया। सरदार पटेल ने के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ। सितंबर 1961 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, ठीक है, दादरा और नगर हवेली भारत को सौंप दिए। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।